तो सर की अध्यक्षता में और सर के दिशा निर्देश अनुसार कुछ इम्प्रूवमेंट्स और कुछ चेंजेस जो हैं वो इस बार करी गई हैं, और उसके बारे में हम आगे मीटिंग में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सबके ध्यान में वैसे भी होगा कि इस बार मुख्यमंत्री महोदय और सीपीएस साहब के प्रयासों से करीब 15 इंटरनेशनल ट्रूप्स हैं जो जिन्होंने अभी तक अपना कंफर्मेशन हमें दिया है, जो इस बार दशहरा में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ चेंजेस हमारी जो हमारे फूड स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे भी ये निर्णय लिया गया है कि उसमें ज़्यादा वैरायटी रहे, नॉट जस्ट यहाँ का कुल्लू का कुजीन, बट डिस्ट्रिक्ट के अन्य स्टेट की अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का या विभिन्न जो हमारे अन्य प्रदेश हैं वहाँ के लिए भी हमने लेटर्स लिखे हैं कि वहाँ से भी अगर कुछ ग्रुप्स हमारे पास आते हैं तो उनका कुजीन भी यहाँ रहे, उसको भी लोग एंजॉय कर पाएँ। और उसके अलावा कुछ आर्टिजन्स जो हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों से और इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल कुछ कंट्रीज़ के आर्टिजन्स जो है उनका भी कंफर्मेशन हमारे पास आया है, वो भी अपने स्टॉल्स लगाएंगे। तो वहाँ पे जो है वो कुछ स्तर उसका इम्प्रूव देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है प्रदर्शनी मैदान में एक नया स्टेज इस बार लगाया जाएगा, जिसमें जब कला केंद्र में हमारी प्रस्तुति होगी उससे पहले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अन्य देशों के पूरे विश्व के सभी जो है राजदूत हैं और राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें पत्र लिखा था। उस पत्र के लिखने के बाद उसका परिणाम स्वरूप आज मुझे खुशी है कि परसों ही मैं ICCR की बैठक करके आया हूँ। मिस्टर जो है कुमार तुहीन जो उसके डायरेक्टर जनरल है, उनके साथ जब मैंने बैठक की तो लगभग 18 देशों ने आने की हामी भरी है। अब उन्होंने उनका जो है दिल्ली से कुल्लू तक के आने का जो प्रबंध हम करेंगे, और इस वक्त वो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और अभी जो दशहरे में कमेटी की बैठक यहाँ पे हुई है कि 24 को जो रघुनाथ जी के आगमन के साथ जो रथ यात्रा होती है, उसके बाद 25 तारीख को जो जितने इंटरनेशनल हमारे विदेशों से ये ट्रूप्स आएंगे 18-20 अभी ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 18 से ऊपर जो ट्रूप्स आ रहे हैं उनका एक जो है कार्निवल होगा। और वो कार्निवल में विदेशी नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार भी उसमें जुड़ेंगे। और जो एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसने कि सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है, उनके साथ हमारा जो है करार हो गया है। पिछले कल ही डीसी साहब ने उसको किया है, और वो एजेंसी हमारी जो कोऑर्डिनेटर जो इस कमेटी के ग्रुप्स के साथ है बैठक करके एक हमारा जो है कर्टन रेजर शिमला में माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में 30 दिन पहले एक मीटिंग की जाएगी। और दशहरा उत्सव के 30 दिन रहने पर ये जो हमारे जो सूरजकुंड मेले के जो ऑर्गेनाइजर टीम है और हमारे जो ICCR की टीम है वो भी पहुंचेगी, और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर है या ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर है उनको भी संपर्क किया जा चुका है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि इस दशहरे में जो पहले 7 दिन मात्र देवी देवताओं का कार्यक्रम होगा, देवी देवताओं के लिए अधिक सुविधाएं दी जाएगी और बेहतर उनके कैंपों में अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि इस बारी जो रेडी फड़ी जूता मार्केट और तंबोला को पहले 7 दिन नहीं लगाया जाएगा, उससे काफ़ी खुला ये दशहरा लगेगा। और ऐसे में देवी देवताओं के प्रबंध का उचित इंतज़ाम हो, उसके साथ में जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उन्हें भी भरपूर मौका दिया जाएगा, उनके ऑडिशन भी समय पे यहाँ पे करवाए जाएंगे। और साथ में ये दशहरा उत्सव भिखारी से मुक्त रहेगा, कोई भी भिखारी की गतिविधियाँ यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ट्रैफिक के लिए
जो है पिरडी में भी पार्किंग बनाई जा रही है। दानपुर जो अपना कोर्ट के पिछली तरफ 12 बीघे में पार्किंग का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे में इस बारी 2 मंच लग रहे हैं। एक मंच कला केंद्र है तो दूसरा मंच यहाँ पे हमारे जो प्रदर्शनी मैदान है उसमें लगाया जा रहा है। उसके साथ में जितने भी पहले हमारे चद्दरें और बल्लियों का जो है स्टॉल बनते थे, लेकिन इस बारी जहाँ स्टॉल के किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन स्टॉल बेहतर होंगे। स्टॉल को जो कैनोपी के माध्यम से ही जो हमारे मीना मार्केट है और प्रदर्शनी मैदान में स्टॉल लगाए जाएंगे और उसमें स्थानीय जो हमारे व्यंजनों को भी उसमें दिया जाएगा मौका। विदेशी व्यंजनों की भी टीम आएगी और अन्य राज्यों से, अन्य ज़िलों से भी उसमें टीम आएगी। ऐसे में 2 मंच और बड़े स्तर पे दोनों मंचों पे पूरा बेहतर साउंड सिस्टम होगा, पूरे बढ़िया स्टेज सजाया जाएगा। लेकिन दिन को जो बुजुर्ग दर्शक देवलू है या गांव से आने वाले लोग दिन को कार्यक्रम देखेंगे, वही विदेशी, वही स्टार नाइट दिन को यहाँ पे भी हमारे जो है इस प्रदर्शनी मैदान के मंच पे अपने प्रस्तुति देंगे और शाम को जो है कला केंद्र में देंगे। ऐसे में जो जो मोहल्ले के बाद मोहल्ले में तो जो कार्यक्रम होगा स्टार नाइट वो होगी 12 बजे तक, रोज़ स्टार नाइट होगी। इस बारी कोशिश ये की जा रही है कि रोज़ स्टार नाइट होगी, रोज़ कोई 2-3 देश के कलाकार होंगे और ख़ास तौर पे जो आखिरी दिन है लंका दहन के दिन, उस दिन सुबह लोकल कार्निवल, उसमें लोकल झांकियाँ और का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उसके लिए भी पूरी कमेटी गठित की गई है और उसमें जो है थीम हमारा हिमाचल कुल्लू के लोगों को आगे दर्शाने का है, उसको भी रखा गया और मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस दिन जो है कंक्लूडिंग रखा गया है। ऐसे में जो दशहरा में जो हमारा कानून व्यवस्था का भी सुचारू रूप से जो प्रबंध किया जाएगा और ट्रैफिक कंट्रोल के साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि साफ़ सफाई सारे स्टॉल में जो भी सर्विस करने वाले हो दस्तानों के साथ हो, साफ़ सुथरे उनके मेडिकल टेस्ट लिए जाए और सीएमओ साहब को कहा गया है। ऐसे में ये नया स्वरूप लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में इस बार ये दशहरा एक ऐसा उपलक्ष्य होगा जिसमें देवी देवताओं का समागम होगा। उसके साथ में विदेशी मेहमान भी आएंगे, स्थानीय कलाकारों को भी भरपूर मौका मिलेगा 2 मंचों में और कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसे में सिर्फ जो 10% सीटें कला केंद्र में, दिन को कोई चार्ज नहीं होगा। प्रदर्शनी मैदान में खुला, विदेशी देशी स्टार सब परफॉर्म करेंगे, लेकिन टूरिस्टों के लिए मात्र जो कला केंद्र की जो कैपेसिटी है उसका 10% जो है उसको पेड सीट्स रखा गया है। ये पहली बारी नहीं हो रहा है। आज से 20 साल पहले तक भी ये वहाँ पे बुकिंग्स होती थी। इससे सुविधा पर्यटकों को मिलेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।